ये दरिया मिस्र से भी पुराना लगता है। नाइल ही मिस्र की पहली कहानी है। सब कुछ यहीं से शुरू हुआ। रेगिस्तान के बीच ये सब्ज रंग अजीब है। इसी कॉन्ट्रास्ट ने जिंदगी पैदा की। पनी ने मिट्टी को जिंदा कर दिया। लोग यहीं बसने लगे होंगे क्योंकि पनी रहने की वजह देता है और रहना ही सिविलाइजेशन है। नाइल हर साल भर जाता था ना? हाँ, और वही फसल की वजह था। फ्लड भी रहमत बन गया। ये मिट्टी का रंग गहरा है। उसे ब्लैक लैंड कहते थे। इसी ने मिस्र को जिंदा रखा। बिना नाइल के क्या होता? सिर्फ रेगिस्तान और कोई तरीक नहीं। इसलिए लोग नाइल को खुदा जैसा मानते थे क्योंकि जिंदगी उस पर थी। दरिया सिर्फ पानी नहीं होता। मिस्र की बुनियाद पानी पर रखी गई और उस बुनियाद पर शहर बनाए, फिर सल्तनत। ये सिर्फ ज्योग्राफी नहीं है, ये प्लानिंग है नेचर के साथ। अब समझ आया मिस्र कहाँ से शुरू हुआ? नाइल से। और कहानी अभी बाकी है। लोग यहाँ सिर्फ रह नहीं रहे थे, ये प्लानिंग कर रहे थे। शहर प्लानिंग। जमीन टुकड़ों में क्यों बटी हुई है? खेती के लिए। हर साल नई फसल। पानी हर जगह बराबर पहुँचता था, कैनाल्स के जरिए। स्मार्ट सिस्टम। फ्लड के बाद क्या होता था? बीज बोया जाता था। टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट। ये सिर्फ किसान नहीं थे, ये प्लानर्स थे नेचर के साथ। घर भी रिवर के पास थे। पानी, खाना, सफर सब करी। परफेक्ट लोकेशन। शहर लाइन में क्यों बनाए? ताकि सब नाइल से जुड़ा रहे। लॉजिकल। इससे ट्रेड भी आसान हुई होगी। नाइल रोड भी था, वाटर हाईवे। इस सिस्टम ने पावर दी और पावर ने एम्पायर। चेन रिएक्शन। मिस्र सिर्फ जमीन नहीं था, एक सोचा समझा सिस्टम था। और ये सिर्फ शुरुआत है। ये गलियां नाइल के बिल्कुल साथ हैं। शहर रिवर के साथ ग्रो हुआ। स्मार्ट प्लानिंग। यहाँ से बोट्स दिखती हैं। ट्रांसपोर्ट और ट्रेड, लाइफलाइन। घर छोटी लेकिन करीब करीब। कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग थी। सब कनेक्टेड। हर चीज रिवर के गिर्द। फूड, ट्रैवल, पावर। कंप्लीट सिस्टम। रोज यहाँ से लोग गुजरते थे। डेली रूटीन। सिंपल, इफेक्टिव। दीवारों पर सिंबल्स हैं। हर चीज लिखी हुई। रूल्स भी, यकीन भी। शाम को ये जगह बदल जाती होगी। टॉर्च और लैंप्स, शैडो प्ले, खामोशी। शहर सीधा नहीं चलता, रिवर जैसा फ्लो। नेचर फॉलो, अगेंस्ट नहीं। इसीलिए मिस्र स्ट्रॉन्ग बना, प्लानिंग की वजह से और यकीन की, दोनों। ये गलियां सिर्फ रास्ते नहीं, सिस्टम का हिस्सा है। जिंदा हिस्ट्री बहती हुई। अगर तुम हिस्ट्री समझना चाहते हो तो हमारे साथ चलते रहो। चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो, मतलब मिस्र तुम्हें खींच रहा है। ये सिर्फ शुरुआत है, अब पीछे मत जाना। ये गांव मिस्र की बुनियाद थे। शहर बाद में आए। पहले बस्तियां, फिर एम्पायर। हर गांव अपनी जगह कंप्लीट था। खेती, स्टोरेज, रहना, सेल्फ सफिशिएंट। स्मार्ट प्लानिंग। यहाँ से टैक्स भी आता था, ग्रेन के जरिए। स्टेट सिस्टम, सेंट्रल कंट्रोल। लोग रिलीजन से भी जुड़ते थे। रोज की जिंदगी में रिचुअल सिंपल मगर डीप। गांव रूल के साथ जुड़ते थे। फैरो से, डायरेक्ट नहीं, सिस्टम के थ्रू। यहाँ से वर्कर्स निकलते थे पिरामिड्स के लिए, टेम्पल्स के लिए, स्टेट प्रोजेक्ट्स। गांव हिस्ट्री का साइलेंट हिस्सा है। बुक्स में कम, मगर रियलिटी में सबसे ज्यादा। मिस्र सिर्फ किंग्स का नहीं, लोगों का था। रोज की मेहनत, रोज का यकीन। ये टेम्पल सिर्फ सजदा के लिए नहीं बना था। ये लोगों को झुकना सिखाता था। जहन से पहले जिस्म झुकता है। और फिर सोच। ज्योमेट्री देखो, कैलकुलेटेड है। हर लाइन एक सिग्नल लग रही है। सिग्नल जो दिमाग को गाइड करे या कंट्रोल। वो सिस्टम ऑपरेट करते थे। लोग समझते थे भगवान बोल रहा है। असल में स्ट्रक्चर बोलता था। सुनो आवाज का एको। दिल की धड़कन जैसा है। इस रिदम से दर्द पैदा होता है और दर्द से ओबीडियंस। यहाँ फैसले बदल जाते थे। लोग अपना इरादा छोड़ देते थे। टेम्पल उनके लिए सोचता था। वो सिर्फ मान जाते थे। कंट्रोल सिर्फ लोगों पर नहीं था, फिर किस पर? मौसम, क्राउड, एनर्जी। शहर एक रिमोट पे था। ऑल्टर के नीचे क्या है? सोर्स, पावर का, अथॉरिटी का। इबादत सिर्फ इंटरफेस थी। इंटरफेस किस चीज का? कंट्रोल सिस्टम का। लोग यूजर थे। अगर ये सिस्टम दोबारा चला तो लोग फिर से पूछना भूल जाएंगे और फॉलो करेंगे बिना सवाल।
ये टेम्पल भगवान का घर नहीं था। फिर क्या था? कंट्रोल रूम, और हम उसके अंदर खड़े हैं। अगर तुम सच देखना चाहते हो अगर रात से डर नहीं लगता तो यहीं मत रुको। आगे जानने के लिए सब्सक्राइब करो।